राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ईयर 2025 में हमारे मार्च के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। जुलाई कंपार्टमेंट पेपर में हमारा जो सेट फर्स्ट है उसमें सेक्शन ए बी सी कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे सेक्शन डी एंड ई। तो आइए देखते हैं सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ गिवन फिगर एम एन ओ पी आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है और जिसमें आपका एम एन पैरेलल है पी ओ के। PO इक्वल है आपका ट्वाइस ऑफ MN. In line segment FE drawn parallel to MN intersect MP at F and NO at E such that NE divided by में EU आपको क्या गिवन है 3/4. Diagonal PN intersect FE at X प्रूव करना है हमें 7 times FE is equals to 10 times MN. FE हमारा FX प्लस में XE दोनों से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 टाइम्स fx प्लस में xe इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स mn। ट्रांसपोज करेंगे fx डिवाइड बाय में mn प्लस xe डिवाइड बाय में mn इज इक्वल्स टू 10/7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे fx बाय mn एंड xe बाय mn की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उनको ऐड कर करके हमारा फिर क्या आ जाएगा 10/7। देन क्रॉस मल्टीप्लाई से जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। आपको गिवन है MN पैरेलल है आपका PO के एंड 2 टाइम्स MN आपका गिवन है PO के। ऑल्सो MN पैरेलल है आपका PO के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं FE भी क्या होगा आपका पैरेलल होगा PO के। टू प्रूफ हमारा क्या है टू प्रूफ 7 टाइम्स FE इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स MN। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो हमारी साइड है तो स्टार्ट करते हैं FE वो हमारी पैरेलल होगी PO के। हम क्या कह सकते हैं FE पैरेलल टू PO। दिस इंप्लाइज जो स्मॉल पार्ट है XE वो भी आपकी क्या होगी पैरेलल होगी PO के। तो बाय डबल A रूल यहाँ पे क्या होगा देखिए एंगल 1 एंड दैट इज एंगल 2, जबकि ट्रायंगल NXE है ट्रायंगल NXE एंड ट्रायंगल NPO। इन ट्रायंगल बाय डबल A रूल ट्रायंगल क्या हो जाएगी हमारी सिमिलर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और 2 आपके क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल से है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो यहाँ से बाय डबल A रूल दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी हमारी NXE इज सिमिलर टू ट्रायंगल NPO। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से जो साइड्स की रेशियो है वो क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी। दैट इज NX डिवाइड बाय में NP इज इक्वल्स टू XE डिवाइड बाय में PO इज इक्वल्स टू NE डिवाइड बाय में NO। यहाँ पे हमारा गिवन में था कि जो आपका NE बाय EO है वो हमारा क्या है 3/4 है। अगर हम लेट कर ले दैट इज 3x एंड दैट इज 4x। तो हमारे पास NE बाय NO, NE की वैल्यू क्या है 3x, NO की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3x प्लस 4x दैट इज 7x। x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं XE डिवाइड बाय में PO क्योंकि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या है XE बाय MN लेके आना है और MN क्या है आपका PO के साथ यहाँ पे गिवन में है रिलेशन के ट्वाइस ऑफ MN इज इक्वल्स टू PO। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं दैट इज 3/7। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे XE डिवाइड बाय में 2 टाइम्स MN इज इक्वल्स टू 3/7। तो दिस इंप्लाइज XE डिवाइड बाय में MN इज इक्वल्स टू 6/7। तो आप इसको इक्वेशन नंबर दे सकते हैं यहाँ पे और एक इक्वेशन हमारी ये बन गई जिसका हमारा अगर आगे यूज होता है हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको 1 एंड दैट इज
2. Now similarly, जैसे आपके ट्रायंगल में एक्स ई पैरेलल है, ऐसे ही एफ एक्स भी क्या होगा आपका एम एन के पैरेलल होगा। तो जो ट्रायंगल है दैट इज, अगर हम एंगल नाम दे 5 एंड दैट इज एंगल 6, 7 एंड दैट इज 8। तो यहाँ से डबल ए रूल से हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलरली इन ट्रायंगल पी एफ एक्स एंड पी एम एन, क्या होगा आपका एंगल 5 इज इक्वल्स टू 6, 7 इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि हमारी जो साइड है एफ एक्स पैरेलल है एम एन के, तो यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। सो बाय डबल ए रूल ट्राइंगल क्या हो जाएगी हमारी पी एफ एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम एन। तो यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की जो रेशियो आएगी पी एक्स डिवाइड बाई में पी एन इज इक्वल्स टू पी एफ डिवाइड बाई में पी एम इज इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइड बाई में एम एन। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, एफ एक्स बाई एम एन की रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, गिवन में था आपका एन ई बाई ई ओ आपका 3/4 आया था, और यहाँ पे एन ई बाई ई ओ डिवाइड बाय में एन ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4/7। तब क्या कह सकते हो, सिमिलरली आपकी जो पी एक्स है, देखिए यहाँ पे जो आपकी ई ओ है डिवाइड बाय में जो कंप्लीट साइड है, तो सिमिलरली क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है आपकी पी एक्स डिवाइड बाय में पी एन, वो आपकी क्या होगी 4/7 होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि आपकी ये 4/7 है वैल्यू। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो पी एक्स है डिवाइड बाय में पी एन है वो भी आपकी क्या होगी 4/7। तो पी एक्स बाई पी एन अगर 4/7 है, पी एक्स बाय में पी एन इज इक्वल्स टू 4/7, तो सेकेंड इक्वेशन का यूज करके एफ एक्स बाई एम एन वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे पी एक्स बाई पी एन की। तो दैट इज एफ एक्स बाय में एम एन इज इक्वल्स टू 4/7। रीजन आ जाएगा यूजिंग सेकेंड, सॉरी यूजिंग थर्ड। अब हमें क्या चाहिए था, एफ एक्स बाई एम एन, देखिए एफ एक्स बाई एम एन एंड एक्स ई बाई एन एन एक्स ई डिवाइड बाई एम एन की वैल्यू चाहिए थी, हमारी रिक्वायर्ड आ चुकी है। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो ऐड करेंगे सेकेंड एंड फोर्थ को, ऐड इक्वेशन 2 एंड 4। सो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स ई डिवाइड बाई में एम एन प्लस में एफ एक्स डिवाइड बाई में एम एन इज इक्वल्स टू 6/7 प्लस 4/7। एफ एक्स और एक्स ई हमारा क्या बनेगा, एफ ई डिवाइड बाई में एम एन इज इक्वल्स टू 10/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 टाइम्स एफ ई इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स एम, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हेंस 2। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपको मीडियन गिवन है 545, तो यहाँ पे आपकी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 500 to 600। सो दैट इज मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 500 to 600, जिसमें हमारी लोअर लिमिट होगी 500। मीडियन आपको गिवन है 545, और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या यूज होगी, आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन है दैट इज एन गिवन है 100, फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 20। अब हमें सी एफ और चाहिए, एच की वैल्यू क्लास का साइज क्या है 100 - 0 दैट इज 100। वैल्यूज सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे,
जो लास्ट में हमारी होती है ये क्या होता है हमारा समीशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 100 इज इक्वल्स टू 79 प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई. So 100 minus 79 is equals to x plus y. That is x plus y क्या आ गया हमारे पास 21. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1. अब हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस n by 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई में f इंटू में h. दैट इज 545 इज इक्वल्स टू 500 प्लस n by 2 दैट इज 100 का हाफ 50 माइनस, देखिए हमारी मीडियन क्लास आई थी 500 टू 600 एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी. तो इसके यहाँ पे प्रीसीडिंग आपकी क्या होगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 प्लस एक्स. तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइड बाई में एफ दैट इज 20 इंटू में 100. तो सबसे पहले हमारा 500 ट्रांसपोज होगा, 50 में से माइनस करेंगे 21 माइनस एक्स डिवाइड बाई में 20 इंटू में 100. 20 से कैंसिल हो गया दैट इज 5. 45 इज इक्वल्स टू 21 माइनस एक्स इंटू में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 माइनस एक्स. ट्रांसपोज कर देंगे 21 माइनस 9 दैट इज 12. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है 12 आ चुकी है. हमें x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. तो y की वैल्यू पुट इन फर्स्ट. This implies y is equals to 21 minus 12. That is y is equals to 9. तो यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं और यही हमें क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी. नेक्स्ट, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 2 मोर देन द न्यूमिनेटर. तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे हमारी क्या है हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है. सो लेट द फ्रैक्शन बी x by y. So according to question हमें क्या गिवन है डिनोमिनेटर इज 2 मोर देन न्यूमिनेटर. आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 2. इफ 2 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 2 दोनों में ऐड हो जाएगा तो न्यूमिनेटर हमारा हो जाएगा x प्लस 2 एंड दैट इज y प्लस 2. द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन, जो हमारी न्यू फ्रैक्शन आई है दैट इज x प्लस 2 डिवाइड बाई y प्लस 2 एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा दैट इज x प्लस वाई. ओरिजिनल फ्रैक्शन और न्यू फ्रैक्शन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 46 बाई 35. ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है. अब हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे, जो y की वैल्यू थी दैट इज x प्लस 2 डिवाइड बाई में आप चाहो यहाँ से x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो. सो x प्लस 2 प्लस 2 प्लस x एज इट इज y की जगह क्या आएगा आपका x प्लस 2. दैट इज x प्लस 2 डिवाइड बाई में x प्लस 4 प्लस x डिवाइड बाई में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 46 बाई 35. अब हम यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम लेंगे x प्लस 4 x प्लस 2 दैट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स प्लस 4 46 बाई 35. अब हम क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 दैट इज 4x. एक्स स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 46 बाई 35. अब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 4 डिवाइड बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 46 बाई 35. न्यूमिनेटर में हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे 2 से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 डिवाइड बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में 6
x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 46/35। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये आपका कैंसिल हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 23x² प्लस 138x प्लस 184। ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 35 में से 23 टाइम्स x² माइनस होगा 12x², 140x में से 138x दैट इज 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट इक्वेशन को, 6x² प्लस x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी 184 है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 57। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स बनेंगे 6 के 2 इंटू 3 एंड दैट इज 3 इंटू में 19। तो 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 एंड 19 का डिफरेंस आ गया 1। यहाँ पे 18 एंड 19 हमारे क्या बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे। 6x² माइनस 18x प्लस 19x माइनस का 57 इक्वल्स टू 0। 6x कॉमन आ गया हमारे पास, 19x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास इक्वेशन बन गई ईदर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 6x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस 19/6। तो यहाँ पे हमारा जो x इज इक्वल्स टू माइनस 19/6 नहीं हो सकता कि फ्रैक्शन में हो, हमारे डिजिट्स होंगे। सो दैट इज x की वैल्यू क्या होगी 3। तो y की वैल्यू क्या है हमारी x प्लस 2 दैट इज 3 प्लस 2, क्या आ गया 5। सो ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, हमें फ्रैक्शन पूछी गई है, या लेट की थी हमने x/y, आंसर क्या आ गया हमारे पास 3/5। नेक्स्ट है हमारे पास b, एट प्रेजेंट सौरव्स एज इज 3 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हिज सन रवीज एज। हम लेट कर लेते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ Ravi is equals to x years and present age of Saurav is equals to y years. According to question, क्या बोला गया है हमें कि 3 ईयर मोर देन द स्क्वायर ऑफ हिज सन। सौरभ की जो एज है वो 3 मोर होगी जो उसके बेटे की एज का क्या होगा स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी 3। When Ravi grows to his father's present age, रवि जब अपने पिता की एज का हो जाएगा तो हम लेट कर लेते हैं, लेट आफ्टर ए इयर्स रविज एज इज इक्वल्स टू उसके फादर की जो एज थी दैट इज वाई इयर्स। रवि की एज कितनी हो जाएगी, पहले x थी तो अब आफ्टर ए इयर्स क्या हो जाएगी x प्लस ए, दैट इज x प्लस ए की वैल्यू हमारी y के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स। तो हमें ये पता चल गया कितने साल बाद की बात कर रहे हैं हम। तो तब सौरभ की एज कितनी हो जाएगी, सौरभ एज विल बी y प्लस ए ईयर्स। फ्यूचर में सौरभ की एज क्या हो जाएगी y प्लस ए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, सौरभ एज वुड बी, जो उसकी फ्यूचर की एज आई है दैट इज y प्लस ए इज इक्वल्स टू 6 ईयर्स लेस। 6 ईयर लेस का मतलब क्या करेंगे, माइनस का 6
13 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। रवि की प्रेजेंट एज क्या थी, ली थी हमने x, उसका 13 टाइम्स, दैट इज 13x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट करेंगे। आप इक्वेशन भी मेंशन कर सकते हैं इसको यूजिंग स्टार। y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 13x माइनस 6। रीजन मेंशन हो जाएगा यूजिंग स्टार। So this implies 2y minus x is equals to 13x minus 6। ट्रांसपोज करेंगे, that is 2y is equals to 14x minus 6। 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, 7x minus 3। अब हम क्या करेंगे, जितना सोल्व कर सकते थे कर लिया हमने। अब हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3। रीजन यूजिंग फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7x माइनस ट्रांसपोज होकर के प्लस, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 6 के फैक्टर 6 एंड 1 के डिफरेंस 7 आ जाए हमारे पास, माइनस 6 लेंगे, माइनस का 1 लेंगे x। तो यहाँ से क्या आ गया, x कॉमन आ गया हमारे पास एंड माइनस 1। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस 1 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो ईदर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू 1 और x इज इक्वल्स टू 6। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 तो y की वैल्यू क्या थी, 1 स्क्वायर प्लस 3, दैट इज y इज इक्वल्स टू 4। सन की एज 1 ईयर एंड फादर की एज 4 ईयर। एज का गैप है जो बहुत ज्यादा कम है। इन रियल लाइफ प्रैक्टिकली इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे सन की एज क्या होगी, दैट इज रवि की एज क्या होगी 6, और फादर की एज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस 3। 36 प्लस में 3, दैट इज y इज इक्वल्स टू 39। तो हमें लास्ट में लिखना होगा the present age of Ravi and Saurabh is 6 years and 39 years respectively. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 0.7 सेंटीमीटर एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज होलो आउट। तो हमारा फिगर ऐसे बनेगा कुछ। रेडियस आपको क्या गिवन है, 0.7 मीटर एंड दैट इज हाइट आपको क्या गिवन है, 2.4 मीटर। होलो आउट फाइंड दी वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो हमारे पास रेडियस है दैट इज 0.7 मीटर, हाइट है हमारे पास 2.4 मीटर। सरफेस एरिया के लिए देखिए आपको कौन की स्लेंट हाइट की भी जरूरत पड़ेगी, बट वॉल्यूम में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, देखिए रिमेनिंग सॉलिड के लिए वॉल्यूम का क्या होता है, कार्व आउट बाहर निकाला गया है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कॉन हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। हाइट और रेडियस सेम है तो यहाँ पे हम एक कंबाइंड फॉर्मूला बना लेंगे, पाई आर का स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ गया हमारे पास, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 pi r का स्क्वायर h।
सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर दैट इज 7/10। यहाँ पे हमने डेसिमल को भी साथ में ही ओपन कर लिया है। इससे कैंसिल हो गया आपका 8, दैट इज 44 मल्टीप्लाई 56 डिवाइड बाय में 1000। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 24 डिवाइड बाय 100, दैट इज 2.464 क्यूबिक, सॉरी यूनिट आपकी सेंटीमीटर में है, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर लगाना है सभी जगह। तो क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसी में आपके पास था टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सो टीएस से ऑफ रिमेनिंग सॉलिड के लिए सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि कौन का हमें एरिया लेना होगा, पाई आर एल। स्लैंट हाइट है जो हमारी एल यूज होगी, तो क्या होगा फॉर्मूला आपका यहाँ पे, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। वैल्यूज को पुट करेंगे, 2.4 का स्क्वेयर प्लस 0.7 का स्क्वेयर, तो वैल्यू क्या आ गई 5.76 प्लस में 0.49 एंड होल स्क्वेयर रूट, दैट इज 6.25 का स्क्वेयर रूट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 2.5 सेंटीमीटर। सो एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो किसके इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे जो आपका एरिया है, जो ये कौन सिलेंडर का कर्व पार्ट है, एक बार कौन को आप भूल जाइए, यहाँ पे है आपके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस में जो आपका ये बेस है सर्कुलर उसका एरिया, एंड प्लस जो ये कर्व पार्ट है कौन का, क्योंकि कार्व आउट है तो ये बाहर निकालेंगे तो ये आपका शेप बन जाएगी अंदर की तरफ, तो ये दोनों एरिया ऐड होंगे आपके पास प्लस में एरिया ऑफ बेस दैट इज सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल प्लस में CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, तब जाके हमारा क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, दैट इज पाई आर स्क्वायर। रेडियस सेम है तो यहाँ पे हम कंबाइंड फॉर्मूला बना लेंगे, पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर एच। पाई आर सभी में कॉमन आ रहा है, आर प्लस में एल प्लस में 2 टाइम्स एच, दैट इज 22/7 इंटू में रेडियस है हमारे पास 0.7, दैट इज 7/10। 7/10 प्लस में एल की वैल्यू 2.5 दैट इज 25, 2h है दैट इज 4.8, तो 48 बाई क्या हो जाएगा 10, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22/10 मल्टीप्लाई 10 एलसीएम आ गया हमारे पास, और तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 55 प्लस में 25 दैट इज 80, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 176/10 दैट इज 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारी यूनिट होगी। नेक्स्ट है इसी के और में, a carpenter is making a wooden toy lattu which is conical in shape and surmounted by a hemisphere। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, आपको क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होती है, जितनी उसकी क्या होती है रेडियस होती है।
ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, मान लीजिए ओ ए एंड दैट इज पी, और ये मान लीजिए पी। तो ओ ए ओ पी क्या होंगी, हमारी रेडियस होंगी। ओ ए क्या होगी, आप हाइट बोल सकते हो हेमिस्फीयर की। दैट इज हमें क्या गिवन है, कौन की और हाइट, और जो हेमिस्फीयर की हाइट है दैट इज ओ ए डिवाइड बाय में ओ भी गिवन है 3/4। रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए हमारी फिगर ऐसी बनी है। दैट इज ओ ए हमें गिवन है 2.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.1। 4 हमारा कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 3 डिवाइड में 0.7। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। सो दैट इज 2.1 centimeter and that is 2.8 centimeter. Find the volume of the wood required to make this toy. वॉल्यूम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम के लिए हमारे जो दोनों फिगर्स हैं दैट इज कॉन प्लस में हेमिस्फीयर, दोनों के वॉल्यूम्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या होगा आपका यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टॉय, या फिर लट्टू बोल सकते हो आप, वॉल्यूम ऑफ wood required to make toy is equals to वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 1/3 πr² h प्लस 2/3 πr³ तो यहाँ से 1/3 πr² कॉमन आ रहा है हमारे पास। सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, मैं यहाँ पे आपका दोबारा से एक बार रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिख रही हूँ, क्या आएगा 1/3 πr² कॉमन आ गया, h प्लस में 2 टाइम्स r, वैल्यू को पुट करेंगे 1/3 22/7, रेडियस हमारे पास 2.1, हाइट हमारे पास थी 2.8, 2 टाइम्स r दैट इज 4.2। 3 से 7 पे कैंसिल हो गया, 7 से 7, सो 22 इंटू 21 डिवाइड बाई में 100 मल्टीप्लाई 2.8 प्लस में 4.2 दैट इज 7। सो मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 147 बाय में 100, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, (3,234 डिवाइड बाय में 100 दैट इज 32.34 और यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक दिस टॉय। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया टू बी पेंटेड आफ्टर मेकिंग दी टॉय। टॉय पे पेंट करने के लिए आपका जब टॉय बन जाएगा तो बाहर से पेंट होएगा, तो यहाँ पे आपका जो कोन का कर्व पार्ट है एंड कोन का कर्व पार्ट प्लस हेमिस्फीयर का जो कर्व पार्ट है वो पेंट होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल्स टू CSA of hemisphere plus CSA of cone, that is 2 pi r square प्लस में पाई आर एल। अब हमारे पास एल की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। एल की वैल्यू क्या होगी आपके पास, एच स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर दैट इज स्क्वेयर रूट ऑफ 2.8 स्क्वेयर प्लस में 2.1 का स्क्वेयर दैट इज 7.84 प्लस में 4.41 एंड होल स्क्वेयर रूट, ये हमारा आ गया 12.25, स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे, स्क्वेयर रूट क्या आ गया हमारे पास 3.5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 आर स्क्वेयर दैट इज 21/10 21/10 प्लस में 22/7 इंटू 21/10 इंटू
35/10 कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल होता है 3 एंड दैट इज ऑल्सो 3। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, surface area to be painted. Two into 22 into 21 divided by में 100 plus 22 into 3 into 35 by में 100। यहाँ से हमारे पास 22/100 इंटू में 126, 2 3 जो 6, 6 को 21 से करेंगे, 22/100 इंटू में 105, 22/100 कॉमन आ गया हमारे पास, 126 प्लस में 105, 22/100। आपकी मर्जी है, आपको कैलकुलेशन जिस हिसाब से आपको इजी लगती है आप वैसे कर सकते हैं। 100 दैट इज 50.82 यूनिट क्या लग जाएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया टू बी पेंटेड क्या आ गया, 50.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन डी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आइए मूव करते हैं लास्ट सेक्शन ई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल टुक प्लेस एवरी ईयर on 14th January. The main attraction of festival include national and international kite flyers parade, kite flying, traditional stole, etc. On this day, few kite flyers had assembled at a point O on the ground. Positions of 3 kites A, B, C are such that A, B at on same vertical height of 40 meter from the ground level. Angle of elevations given है हमें A, B, C का 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक टावर गिवन है, SD has been erected at point S and a camera is set on the top of a tower for photography. तो यहाँ पे आपकी पोजीशंस गिवन है, जहाँ पे SD क्या है, टावर है। क्वेश्चंस क्या है देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ काइट ए। काइट ए की स्ट्रिंग क्या होगी हमारे पास, OA। तो OA हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है, ये हमारी हाइट है, तो 90 के अपोजिट क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। दैट इज हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है और हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 60 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल्स टू AP डिवाइड बाय में OA। वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AP की वैल्यू दैट इज 40 डिवाइड बाय में OA। तो √3/2 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय में OA। तो यहाँ से OA की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 into 40 डिवाइड बाय में √3 दैट इज 80 डिवाइड बाय में √3 हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, और यूनिट क्या लगेगी, मीटर। सेकेंड पार्ट है इसका, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ C इज 40 मीटर। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, OC गिवन है दैट इज 40 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट C फ्रॉम द ग्राउंड। CR या RC हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास गिवन है 30 डिग्री। C के लिए क्या है देखिए, फर्स्ट हमारा A के लिए है, B के लिए और C के लिए, और फिगर से भी हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि 30 डिग्री है। तो हमें क्या है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, इस बार परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। सो अगेन साइन थीटा फॉर्मेट लगाएंगे। थीटा यहाँ पे क्या है आपका 30 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, आप मेंशन कर सकते हैं इन ट्रायंगल ROC। साइन थीटा इज इक्वल्स टू RC डिवाइड बाय में OC। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू RC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, OC की वैल्यू 40 दैट इज 1/2 इज इक्वल्स टू RC बाय में 40। मल्टीप्लाई करेंगे, RC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 मल्टीप्लाई में चला गया, 40/2 दैट इज 20। तो RC की वैल्यू क्या आ गई, 20 मीटर।
The height of the kite C from the ground is 20 meter. Next, what is the horizontal distance between the kite A and B? A and B में क्या आएगी आपके यहाँ पे PQ. तो PQ आपकी दो डिस्टेंस से मिलके बनी हुई है OQ एंड OP. हम लेट कर लेते हैं दैट इज X एंड दैट इज Y. तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगी X प्लस Y बिटवीन A एंड B काइट. क्योंकि हमारे जो A और B काइट की डिस्टेंस है यहाँ पे वो आपकी ए बी बनेगी और ए बी आपकी किसके इक्वल होगी पी क्यू के इक्वल. तो हम ए बी को लिख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू के इक्वल दैट इज एक्स प्लस वाई. हमारा टास्क क्या रहेगा एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना. सो इन ट्राइंगल ए ओ पी क्या लगेगा बेस निकालना है हमें परपेंडिकुलर गिवन है दैट इज टेंजेंट. सो टेंजेंट 60 डिग्री क्या आ जाएगा आपके पास 40 डिवाइड बाय में एक्स दैट इज √3 x. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 बाय में √3 और यूनिट क्या लग जाएगी मीटर. नेक्स्ट इन ट्राइंगल y के लिए हमें ट्राइंगल कंसिडर करनी होगी BOQ दैट इज टेंजेंट 45 डिग्री 45 एंगल बन रहा है हमारे यहाँ पे इज इक्वल्स टू हाइट आपको गिवन थी 40 डिवाइड बाय में y. सो दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 40 बाय y. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 मीटर. अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे दोनों को तो हमारे पास क्या आ जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी क्या आ जाएगी 40 डिवाइड बाय में √3 प्लस 40 और कंबाइन हम लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिट मीटर. आप चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो अगर आपको 40 बाई √3 को रेशनलाइज करना हो अदरवाइज इतना सफिशियंट है आपके लिए. नेक्स्ट इसी के और में है इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ काइट ए के साथ जो कैमरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपको 30 डिग्री गिवन है एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज 60 मीटर. आपको ए डी की डिस्टेंस यहाँ पे क्या गिवन है 60 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट क्या है DS. तो अगर हम यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करें जो कि हमारे ग्राउंड लेवल के पैरेलल होगी तो यहाँ पे आपका एंगल ए क्या बनाएगा 30 डिग्री. अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें E तो दैट इज DE प्लस में ES हमारी AP के ही इक्वल होगी सो दैट इज DE प्लस 40. तो हमें DE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इन ट्राइंगल AED 30 डिग्री के अपोजिट परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज है दैट इज हम sin 30 अप्लाई करेंगे. sin 30 इज इक्वल्स टू DE डिवाइड बाय में AD दैट इज 1/2 इज इक्वल्स टू DE AD की वैल्यू 60. तो हमने क्या किया ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को रीअरेंज किया और क्या आ गई वैल्यू हमारे पास DE की वैल्यू आ गई 30 मीटर. अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से DS की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 प्लस में 40 दैट इज 70 मीटर. हमारी क्या आ गई वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी दैट इज हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर. Next case study second. In the month of September, villagers of Ankurhat was falling ill with high temperature. Paracetamol was one of the highest sold medicine during that phase. A survey was conducted to estimate the overall sale of paracetamol of each pharmacy during last 7 days. एक वीक की ऑब्जर्वेशंस की गई है कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई है फार्मेसीज में. So it is observed the number of paracetamol sold in different shops were 3-digit numbers डिविजिबल बाय 13 टेकन ऑर्डर. तो 13 की जो टेबल है उसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर आता है 3 डिजिट नंबर जो डिवाइड होता है 13 से दैट इज 104. 13 8s आर 13 9s आर 13 10s आर. और आप चाहो ऐसे ही आप लास्ट निकाल सकते हो. लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है जैसे आपका 999 डिवाइड करेंगे 13 से 11 रिमाइंडर को माइनस कर देंगे. अगर आपको याद हो डिविडेंड हमारा क्या होता है क्वोशंट इनटू में कैपिटल डी डिवीजर प्लस रिमाइंडर. तो डिविडेंड में से अगर हम रिमाइंडर माइनस कर दे क्वोशंट इनटू डिवीजर डिवीजर क्या है हमारा 13 तो क्वोशंट तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस करेंगे तो 13 से डिविजिबल वाला नंबर आ जाएगा. तो उसका यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 11 को पहले माइनस करेंगे ताकि हमारी क्या आ जाए यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाए.
सो 999 में से 11 माइनस करेंगे, दैट इज 988 हमारी क्या आ गई, लास्ट टर्म आ गई। ये आपका रफ वर्क है, इसका ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो यहाँ पे हमारे पास एपी सीरीज आ चुकी है, जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी 104, डी होगा हमारे पास 13 एंड लास्ट टर्म क्या होगी हमारी 988। अब हम फाइंड आउट करते हैं हाउ मेनी पैरासीटामोल वर सोल्ड ऑन 7th फार्मेसी। फर्स्ट फार्मेसी के लिए हमारी क्या है 104, देन सेकंड के लिए 117 एंड सो ऑन, लास्ट है 988। तो ए की वैल्यू हमारी 104, ए की वैल्यू 13, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है A7, दैट इज A प्लस में 60। तो फर्स्ट टर्म वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 182। तो A7 की वैल्यू क्या आ गई 182। वट वर द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पैरासीटामोल सोल्ड बाय 14th एंड 9th फार्मेसी। हम A14 फाइंड आउट करेंगे पहले, A प्लस 13D। A9 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास A प्लस 8D। हमें डिफरेंस बताना है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे इक्वेशंस को, साइन चेंज, माइनस हो गया हमारे पास A14 माइनस A9 इज इक्वल टू 13D माइनस 8D, दैट इज 5D। क्या वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू में 13, दैट इज 65। नेक्स्ट, हाउ मेनी पैरासीटामोल्स वर सोल्ड बाय द 9th फार्मेसी फ्रॉम द लास्ट। तो हम यहाँ पे जो हमारी गिवन एपी सीरीज है उसका ऑर्डर क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जो सीरीज थी हमारी, तो रिवर्स दी ऑर्डर। गिवन एपी सीरीज जो हमारी बनी थी, तो क्या बन जाएगी अब सीरीज हमारी 988 एंड सो ऑन 117104। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई हियर, अब सीरीज में 988 फर्स्ट टर्म है, डी हमारे पास 104 माइनस 117, दैट इज माइनस 13। हमें फाइंड आउट करना है A9, दैट इज A प्लस में 8D, दैट इज 988 प्लस 8 इंटू में माइनस 13, प्लस माइनस माइनस 104। सो 884 हमारे पास क्या आ गया, 9th फार्मेसी ने कितनी मेडिसिन सोल्ड की है। बट वाज द टोटल नंबर ऑफ पैरासीटामोल सोल्ड इन दैट वीक 7 डेज। देखिए स्टार्टिंग में ही हमें गिवन था कि 7 डेज डिफरेंट डिफरेंट फार्मेसीज पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरासीटामोल सोल्ड किए गए हैं। तो इन 7 दिनों में कितनी टोटल फार्मेसी है जो हमारी, अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितनी टोटल फार्मेसी है। हमें पता है लास्ट टाइम हमारी क्या आई है 988। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। एक बार सीरीज दोबारा लिख लेंगे हम 988। सो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 104, डी की वैल्यू 13। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप इसको लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो 988 104 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 13। 988 minus 104 is equals to n minus 1 into में 13। 13 डिवाइड में चला जाएगा, so 68 is equals to n minus 1। तो 68 plus 1 is equals to n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 69। हमें निकालनी है S69। टोटल नंबर ऑफ पैरासीटामोल्स पूछा गया है सोल्ड आउट, तो S69 दैट इज SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म दैट इज 104 प्लस 988, दैट इज 69/2 मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे 546।
69 को 546 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37674 हमारी क्या आ जाएंगी, मेडिसिन आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ पैरासिटामोल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट लास्ट केस स्टडी है हमारी, ट्रीज एक्ट द नेचुरल फिल्टर्स बाय प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड स्कूल प्रीमिसेस वी क्रिएट क्लीनर एंड हेल्थियर एयर फॉर स्टूडेंट्स एंड लोकल रेजिडेंट्स reducing respiratory problems. A school in Noida has proposed and organized a community drive on tree plantation under our title Save Earth Plant Trees. Students of that school have planted saplings in the field such that it form a quadrilateral. आपको फिगर गिवन है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे आपको फिगर गिवन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सेपलिंग्स A एंड D। तो A के कोऑर्डिनेट्स देखिए यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, दैट इज 9 एंड दैट इज -5। तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, -5, 9। डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखिए -6 एंड 1। तो ए के कोऑर्डिनेट है हमारे -5, 9 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -6, 1। सो डिस्टेंस बिटवीन ए डी इज AD। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -5 -6 स्क्वायर प्लस 9 - 1 का स्क्वायर, 5 प्लस -5 + 6 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर प्लस 9 - 1 दैट इज 8 का स्क्वायर। सो 1 प्लस में 64 दैट इज 65। तो यहाँ पे AD की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू सेपलिंग्स A एंड D इज √65 यूनिट्स। जो भी मीटर सेंटीमीटर आपको यूनिट्स होंगी गिवन। वन स्टूडेंट प्लांट्स वन सेपलिंग एट मिड पॉइंट ऑफ AD। AD के जो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आए थे दैट इज -5, 9 एंड D के कोऑर्डिनेट्स हमारे आए थे -6, 1। तो इनके बीच में क्या है, एक सेपलिंग है, दैट इज अगर हम इसको नाम दें MN, M नाम देते हैं इसको, या कुछ और नाम दे दीजिए, P हमारे पास ऑलरेडी है, X दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, X इज मिड पॉइंट ऑफ AD। तो यहाँ से बाय मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट ऑफ X इज इक्वल्स टू -5 -6 x1 + x2/2 y1 + y2 divided by 2 that is -11/2 and 9 + 1 10/2 that is 5. Next, then he moves along a straight line parallel to DB and shows another sapling on AB. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे another sapling है जो कि क्या है, पैरेलल है DB के। आपको क्या बताना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब देखिए जो आपकी साइड है D XY, मान लीजिए इसको XY पैरेलल है DB के एंड D इज मिड पॉइंट, सॉरी X इज मिड पॉइंट ऑफ AD। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, Y इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे यहाँ पे 2, 3। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ Y इज, A के कोऑर्डिनेट -5, 9 -5 + 2 divided by 2 x1 + x2/2 y1 + y2 that is 9 + 3 divided by 2 that is -3/2, 9 + 3 12, 12/2 that is 6।
तो ये हमारे क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशंस ऑफ दीज न्यू टू सेपलिंग्स एक्स एंड वाई। अगर आपको किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, बेसिक में डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। इन न्यू सेपलिंग इज kept at a point m on db such that रेशियो गिवन है आपको। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, -6,1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे जो अभी हमने फाइंड आउट किए थे, 2,3। दैट इज इन दोनों के बीच में क्या है, एक पॉइंट m है हमारे पास, जो इसको 3:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m बाय सेक्शन फॉर्मूला। थ्री इंटू टू प्लस 1 इंटू -6 डिवाइड बाय में 3 + 1 दैट इज 4। 3 इंटू में 3 प्लस 1 इंटू में 1 डिवाइड बाय में 3 + 1 4। क्या आ गया, 6 प्लस माइनस माइनस 6 - 6/4, 3 3 = 9 + 1 डिवाइड बाय 4 दैट इज 0/6 10/4। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0,5/2। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए ऑफ पॉइंट M। लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, और आज हमारा ये सेट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। द लाइन सेगमेंट AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ C। आपको ग्राफ में क्लियरली कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C is 1, -5। आप चाहो इसको दिखा भी सकते हो। आपको यहाँ पे गिवन है AC और BD, हमें पता है आपका जो यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो P क्या होगा, इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। तो हम C के कोऑर्डिनेट्स अगर हम मान ले x1, y1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा फिर, x1 प्लस ये क्या था हमारा -5,9 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1, y1। सो x1 प्लस -5 डिवाइड बाय में 2, y1 प्लस 9 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल्स टू -2,2। That is x1 - 5/2 is equals to -2. x1 - 5, 2 2 जा -4. That is x1 is equals to -4 plus 5. तो x1 की वैल्यू आ गई 1। y1 plus 9 by में 2 is equals to 2. That is y1 plus 9 is equal to 2 2 जा 4. तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 9 that is -5। तो y1 की भी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास और x1 की भी आ चुकी है। तो वैल्यू को पुट करेंगे, तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1, -5। और यही हमने दिखाया था। देखिए, तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप जिससे मर्जी बता सकते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करना। So don't forget to like, subscribe and share Maths Unwind by Priyanka. After subscribing, hit the bell icon तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और इन फ्यूचर जो आपके लिए यूजफुल वीडियो होगी, दैट इज सेट 2 और सेट 3 आएगा सबसे पहले आपका। उसके बाद आपकी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी जो आएंगी, तो उनके लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।